आज का टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है ये? देखो, प्रत्येक भौतिक गणनाओं में कुछ न कुछ अनिश्चितताएं होती हैं। इन गणनाओं की निश्चितता के लिए सार्थक अंकों का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या है कि हम जो भी गणनाएं करते हैं, जो भी भौतिक राशियां, जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, गुणा भाग कैलकुलेशन जो भी करते हैं हम, उनमें कुछ ना कुछ अनिश्चितताएं होती है, कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं, मतलब गलतियां होती है, एरर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको निश्चित करने के लिए, फिक्स करने के लिए, निश्चित करने के लिए कुछ अंक प्रयोग किए जाते हैं। उन्हीं अंकों को हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है, अब इन सार्थक अंकों के कुछ नियम होते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना, नियम क्या क्या है। ठीक है, तो यहां है सार्थक अंकों के नियम। सार्थक अंकों के नियम, ध्यान से देखना इनको। पहला नियम, ठीक है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या लिखा है? सभी अशून्य अंक, जो भी अशून्य, शून्य को छोड़कर जो भी अंक होंगे वो सभी, उनको क्या मानेंगे हम? सार्थक अंक मानेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2 3 4 1, तो ये सब क्या है? अशून्य अंक है, नॉन जीरो अंक है। ठीक है, ये तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक कितने? 4। सभी अशून्य अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, दूसरा जिससे मैंने ले दिया 2.323, ये चारों क्या है? अशून्य अंक है, तो ये चारों क्या होंगे? सार्थक अंक। तो कितने अंक होंगे यहाँ पर सार्थक? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सार्थक अंक होंगे। तो पहला नियम क्या है? सभी अशून्य अंक, जो भी अशून्य अंक होंगे वो क्या होंगे? सार्थक अंक होते हैं। दूसरा देखो रूल नंबर सेकंड, दशमलव के दाईं ओर सभी शून्याङ्क सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। देखो, अगर दशमलव संख्या है, कहीं पर दशमलव है, तो उसकी जो राइट साइड है, एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 2.300, एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? दशमलव के दाईं ओर ये जो जीरो होंगे, ये और ये दशमलव के दाईं ओर है ना, ये तो दाईं ओर के ये जीरो और ये जीरो भी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो कुल मिला कितने सार्थक अंक होंगे इसमें? 1 2 3 4, तो इसमें होंगे 4 सार्थक अंक।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे ये 3.0000, तो यहाँ पर क्या है, दशमलव है बीच में, उसके दाईं ओर ये 0 है कि नहीं है दाईं ओर, तो ये 3 तो सार्थक अंक होगा ही होगा क्योंकि अशून्य अंक है, लेकिन दशमलव के जो दाईं ओर अंक है 0, ये भी क्या होंगे, सार्थक होंगे, ये और ये। तो कितने टोटल अंक इसमें सार्थक, 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 और 1 3 5, इसमें कितने होंगे, 5 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, तो दशमलव के राइट साइड में जो भी अंक होंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, राइट साइड में जो भी 0 होंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक है, रूल नंबर 3, अशून्य संख्या के बाईं ओर सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर कोई अशून्य संख्या है तो उसके लेफ्ट साइड में, जैसे एग्जांपल बता देता हूं मैं, ये लिख दिया मैंने 0.0 या 231, तो यहाँ पर अशून्य संख्या क्या है, 2 है, 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, 0 है, तो लेफ्ट साइड वाले 0 सार्थक अंक नहीं होंगे, मतलब ये सार्थक अंक नहीं है। तो कितने सार्थक अंक होंगे टोटल इसमें, 1 2 3, तो कितना होंगे इसमें, 3 होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, 0.0241, तो यहाँ पर अशून्य संख्या कौन सी है, 2 के लेफ्ट साइड में है ना 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, लेफ्ट साइड पे जो 0 होंगे वो सार्थक अंक काउंट नहीं होंगे, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3, इसमें कितने हो गए, 3 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट के बाद इधर 0 राइट साइड में, लेकिन इधर कोई अशून्य अंक नहीं है ना, जैसे इसमें था ना कि दशमलव के इधर 0 होगा तो क्या होगा, सार्थक होगा, तो यहाँ पर दशमलव के इधर 0 तो है, लेकिन दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, इसलिए ये सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले अशून्य अंक है ना, इसके बाद तब लगेंगे 0 तो वो सार्थक होंगे, और इसमें इस साइड कोई अशून्य संख्या नहीं है, इसलिए ये भी सार्थक नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अशून्य संख्या के लेफ्ट साइड में जो भी 0 होंगे वो सार्थक में काउंट नहीं होंगे, सार्थक अंक वो नहीं होंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 3 ये हो गया। ठीक है, पहले इसको नोट करो। अब देखो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, दो अशून्य संख्याओं के बीच सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो अशून्य संख्या मतलब शून्य को छोड़कर। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 20003, ठीक है, तो इसमें 2 भी अशून्य संख्या है और 3 भी अशून्य संख्या है, इनके बीच जितने भी 0 होंगे वो भी क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो कुल मिला कितने सार्थक अंक इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 3.0023, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, देखो ये भी अशून्य संख्या है, ये भी अशून्य संख्या है, इनके बीच के 0 भी क्या होंगे, सार्थक होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने अंक हो गए सार्थक, 5 अंक हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4, अच्छा इसमें भी 5 होंगे। ठीक है,
इसमें भी कितने होंगे 5, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या है, जैसे हमारे पास है वैज्ञानिक संख्या, वैज्ञानिक संख्या क्या होती है, जैसे जैसे एग्जाम्पल में 2 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, वैज्ञानिक संख्या में केवल 2 ही सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होता है 10 की घात 5 सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है, अंक नहीं होगा। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक संख्या लिख दी ना मैंने 2 गुणा 10 की घात 5, तो इसमें केवल 2 ही 2 क्या होगा, सार्थक होगा। ये 10 की घात 5 कोई सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल दे देता हूँ, 332 पॉइंट गुणा 10 की घात 8, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, केवल ये दोनों ही होंगे बस, 10 की घात ये सार्थक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें होंगे 2 सार्थक अंक। तो ये है सार्थक अंक के नियम, पहला दूसरा तीसरा, और टोटल कितने हैं ये 5। ठीक है, एक और देख लो, पहला तो क्या था कि सभी जो अशून्य अंक होंगे, नॉन जीरो हैं, जो जीरो के छोड़कर जो भी अशून्य अंक है वो क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी अंक है क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा देखो यहाँ पर दशमलव के दाईं ओर, देखिए यहाँ पर दशमलव है ना, इसके लेफ्ट साइड में जो जीरो होंगे वो भी सार्थक अंक काउंट होते हैं। जैसे ये 2 3 तो है ही सार्थक, लेकिन दोनों जीरो क्या है, दशमलव के इधर है ना, दशमलव के लेफ्ट साइड में, तो ये भी क्या होंगे, सार्थक अंक में काउंट होंगे। ठीक है, तो कुल मिला कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, इसमें इसी प्रकार इसमें भी देखो दशमलव के दाईं ओर है ना ये, तो ये 4 भी क्या होंगे, सार्थक होंगे, और ये 3 तो है ही है। ठीक है, तो कुल मिला कितने हो गए इसमें सार्थक अंक, 5। ठीक है, रूल नंबर 3, अशून्य संख्या के बाईं ओर सभी शून्य अंक क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 0.231 लिखा है, तो क्या हो गया, अशून्य अंक क्या है, यहाँ पे 2 है, दो के लेफ्ट साइड में जो जीरो होंगे वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा अगला देखो यहाँ पर 0.000241, ठीक है, पॉइंट है बीच में, तो 2 क्या है यहाँ पर अशून्य संख्या है, इसके लेफ्ट साइड में जो जीरो है वो सार्थक अंक नहीं होते, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 3, तो ये क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। रूल नंबर 3 समझ में आ गया। रूल नंबर 4, 2 अशून्य संख्याओं के बीच जितने जीरो होंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर 2 और 3 क्या है, अशून्य संख्या है, इनके बीच में जितने जीरो आ रहे हैं वो क्या होंगे, सार्थक होंगे। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 हो गए। सेम इसमें भी हो गए, देखो 2 अशून्य संख्या के बीच में जो जीरो आ रहे हैं वो भी सार्थक होंगे, और ये 2 भी सार्थक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी कितने, 5। और लास्ट देखो वैज्ञानिक संख्या, वैज्ञानिक संख्या क्या थे, जैसे 2 गुणा 10 की घात 5 है, 2 गुणा 10 की घात कितनी है, 5, तो जो 10 की घात है उनको सार्थक में काउंट नहीं करते, केवल इसको करेंगे किसको, 2 को, तो कितने सार्थक अंक है इसमें, केवल 2 ही सार्थक अंक है। ठीक, मतलब एक है अपने आप में सार्थक अंक, तो 2, ये मतलब एक सार्थक एक ही है। ठीक है, एक बोल देंगे इसके लिए, एक। जैसे मैंने लिखा 3 2 × 10⁸ 8, तो इसमें कितने सार्थक अंक, 2, तो ये है सार्थक अंक।